कैसे हो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है बोर्ड मास्टर बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का क्यूब एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला विथ कॉन्सेप्ट, यानी कि हम मेंसुरेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड है। अब देखिए क्यूब एंड क्यूबॉइड पे मेंसुरेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस बनता है। इवन मैं आपको बात बताऊं, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी और 11th एंड 12th क्लास में तो वेक्टर एंड 3D से आप जानते हैं, जानेंगे आगे। अभी जानते तो नहीं है लेकिन आगे जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमें जो स्टडी करना है, दोस्त, वो उस स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहली जो बातें ध्यान रखना है वो अंडरस्टैंडिंग। किस पे ध्यान रखना है? अंडरस्टैंडिंग पे। हम ऐसे पढ़ें कि हमारा अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत हो जाए कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज या तो टफ हो या इजी हो या मॉडरेट हो, या कहने मतलब उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, या इवन कहने मतलब डाटा हाई लेवल का डाटा यूज किया हो, कैलकुलेशन बेस्ड हो, तो हम उस अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। सेकेंड थिंग जो है अपना फन। अपना स्टडी जो करेंगे ना दोस्त अपन लोग, वो फन के साथ, एकदम ये नहीं कि यार पढ़ते जा रहे हैं बोरिंग फील हो रही है, ऐसे नहीं। एकदम बिल्कुल कॉमेडी टाइप्स की स्टडी होगी और बिल्कुल फन में, ठीक है, यानी ताकि आप लोग बोर फील ना कर पाओ। जो थर्ड थिंग्स है दोस्त वो है मार्क्स इन एग्जाम। अब देखिए अगर स्टडी करना है, अंडरस्टैंडिंग आ गई, ऐसा नहीं कि फन के चक्कर में फन ही में रह गए हैं, ऐसा नहीं। हमारा जो मेन पर्पस है, यानी कि हम 3 स्टार लगा रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस है दोस्त वो क्या है कि एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए। ये नहीं कि हम मस्ती में ही रह गए हैं। अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि यार हम दूसरे को तो पंडित समझते हैं कि नहीं, हमसे जो क्वेश्चन पूछ लो मैं जवाब तो दे दूंगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्त, इस प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए एग्जाम में, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है कि आउट ऑफ 100 में मैक्सिमम मार्क्स अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको गेन किया जाए, और मेरा जो लक्ष्य होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी चलिए चलते आगे। तो दोस्त आज का जो टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए क्यूब की जो अगर बात करते हैं हम, अगर मैं क्यूब की जो बात करूंगा तो क्यूब में जो होता है ना दोस्त, वो जनरली एक्चुअली में 8 वर्टेक्स होता है, यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं। आप देखिए मैं अगर बात बताऊं आपको तो क्यूब एक्चुअली में जो बनता है ना वो स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है दोस्त? स्क्वायर से बनता है। देखिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका इस साइड का लेंथ क्या मान लेता हूँ ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त? ये भी ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा, एंड देन ये भी ए हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर वर्टेक्स, मैं आपको वर्टेक्स को काउंट करवाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ये वर्टेक्स ए है, ये वाला वर्टेक्स बी है, एंड ये वाला सी है, और ये जो है दोस्त डी है। ऐसे ही ऊपर में आपको मिलेगा, इस वर्टेक्स को ई बोल देंगे, इसको एफ बोलेंगे और इसे जी बोलेंगे, ठीक है, और इस वर्टेक्स को जो है दोस्त इसे एच बोलेंगे। अब आप देखिए आपके पास टोटल कितने 8 वर्टेक्स हो गया। लेकिन इसके जो दोस्त अगर फेस की बात करें तो यहाँ पे 6 फेस है। यहाँ पे कितने फेस है? 6 फेस है। अब आप देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला दोस्त, ये मतलब बी सी जी एफ, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस की अगर बात करें तो मैं इसको राइट फेस मानता हूँ। क्या मानता हूँ? राइट फेस, ठीक है। अगर हम बात करें ए डी ई एच का तो इसे हम कौन सा फेस मानेंगे? इसे मानूंगा दोस्त लेफ्ट फेस, ठीक है। अगर मैं इस वाले सतह को मानता हूं जो आगे ए बी एफ ई से बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे दोस्त? फ्रंट। और वैसे ही बैक में इसके उल्टा कौन सा हो जाएगा? डी सी जी एच, यानी कि इसके उल्टा वाला ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा बैक का, ठीक है। ये सब फेस है पीछे वाला। अगर देखिए 4 तो हम जान गए, अब 2 जानना है। तो ये जो दोस्त है ना, ये ई एच जी और एफ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर ऊपर वाली पार्ट की बात करें तो इसको क्या बोल देंगे? टॉप,
टॉप फेस, ठीक है। और ये जो ADCB की बात करें तो इसको हम क्या बोल देंगे, बॉटम। इसे क्या बोल देंगे दोस्त, बॉटम। तो आप समझ गए नहीं समझ गए, हमारे पास कितने फेस हो गए, टोटल 6 फेसेस हो गए। अगर मैं आप बात करूं कि ये क्यूब किससे बनता है, तो मैंने आपको बता दिया किससे बनता है दोस्त, स्क्वायर से। किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, ठीक है नहीं, यानी कि वर्ग से बनता है, ठीक है। देखिए इसमें 6 वर्ग लगा हुआ है, बॉटम पे लगा हुआ है, ठीक है, यानी टॉप पे लगा हुआ है, राइट फेस पे लगा हुआ है, लेफ्ट पे लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पे, ऐसे ही बैक पे लगा हुआ है, तो 6 आपको वर्ग लगा हुआ है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसमें दोस्त, अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे कि इसका CSA यानी CSA की अगर बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हिंदी में बात करूं तो क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पे। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया ये होता है, और इस कर्व सरफेस एरिया को दोस्त जो है ना हम बोल देते हैं LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसे, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो ये जो दोस्त होता है ना कर्व सरफेस एरिया, आप ये समझिए, ये जो कर्व सरफेस एरिया ये होता है जिसे हम विजुअलाइज कर, जिसे हम आंख से देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम तो देख सकते हैं टॉप को भी बॉटम को, वैसे टॉप और बॉटम को हम इस पे काउंट नहीं करते हैं कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो अपने पास अब एरिया की बात होती थी। एरिया क्या होता है, देखिए टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, यानी कि ये वाला को छोड़ दीजिए और ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, तो हमारे पास 4 बचे हैं, तो 4 यानी कि A इंटू ए, ठीक है ना, एरिया हो गया। फिर प्लस, सॉरी ये प्लस कीजिए, A इंटू ए प्लस में A इंटू ए प्लस में A इंटू ए। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हैं, देखिए अगर मैं आपको बात बताऊं, ये मैं बात बताऊं, तो ये जो है दोस्त यहाँ पे, ये जो है, ये इसको मैं बोल देता हूं कि राइट फेस है। ये क्या है, राइट फेस है। अगर मैं ये वाली बातें बताऊं तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेफ्ट फेस है। अगर मैं ये वाली बातें बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो है दोस्त, ये फ्रंट है, फ्रंट फेस है, ठीक है। अगर ये वाली जो है, ये क्या है, बैक फेस है। तो यानी कि हम चारों को एरिया काउंट करके ऐड कर देते, तो ये कितना हो जाए, ए स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया दोस्त, 4A स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अब मैं आपको बताता हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में मुझे 6 फेस लेना है, तो यहाँ पे 4 फेस है। अब यहाँ पे 6 फेस लेना है, तो यहाँ पे 6A स्क्वायर। अब देखिए जब ये एरिया की बात होती है ना दोस्त, एरिया को, तो उसके जो यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स आपको क्या क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर का स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर में दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको मीटर में दे रखा है डाटा, तो आप क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसे ही यहाँ पे आप लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, अब आपको इसमें जो ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक 3D फिगर होता है वॉल्यूम में, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दोनों कौन होता है। अब आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की अगर बात करूं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्त, A इंटू में A। एक्चुअली क्यों हो जाता है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे क्या है, सब इक्वल है। अगर इस वाले केस में देखें, L इक्वल टू में B इक्वल टू में H इक्वल टू में क्या हो जाता है, A, यानी कि ये सब क्या है दोस्त, सब साइड के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको A क्यूब, यानी वॉल्यूम। अगर आयतन की बात करें तो, अगर आयतन की बात करें तो ये आपका A क्यूब या तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, या तो मीटर का क्यूब हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए इसी केस में अब चलते हैं, अब केस में चलते हैं कुवैत। अगर कुवैत की अगर बात किया जाए दोस्त, तो ये जो दोस्त ये वाला एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया है, मैं इस वाले एरिया को मैं क्या मानता हूं, एल लेंथ, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं क्या मानता हूं, ब्रेथ, ठीक है दोस्त। और ये वाला जो एरिया है इसको क्या मानता हूं मैं, हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया। अब देखिए अगर मैं बात आपको करूं इसमें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले केस में, अगर मैं बात करूं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अगर मैं इस वाले यहाँ पे बात करूं कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड का देखिए यहाँ पे जो दोस्त इसका CSA होगा, जो CSA होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ इसलिए नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये वाला मैंने आपको क्या बोला था, ये और ये वाला आप काट दीजिए, यानी कि टॉप और बॉटम वाला काट दीजिए। तो हम तो ये वाला लेंगे नहीं, ये वाला नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, यानी कि LB प्लस LB तो कैंसिल ही कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास जो डेफिनेटली जो बचा है दोस्त, वो 2BH प्लस में 2HL बचा हुआ है। तो यानी कि आप कर इसके 2 कॉमन ले लीजिए और B प्लस में L, यानी कि H भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो ये कितना हो गया, 2L प्लस में B प्लस में इंटू में H। देखिए कभी कभी नहीं बोला जाए, यहाँ पे बोला जाए। कई बार आपको पता होगा इस चीज़ों को क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बोलते हैं या नहीं बोलते, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CSA, और CSA को ये क्या बोलते हैं, LSA, ठीक है। यानी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो होता है ना दोस्त, ये होता है रेक्टेंगल से बना हुआ। ये क्या होता है, रेक्टेंगल से बना हुआ। और रेक्टेंगल आप क्या जानते हैं, रेक्टेंगल का ये फिगर होता है, अगर मान लीजिए कि इसकी लेंथ कितना है, अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये जो है ना दोस्त, देखिए ये L लेंथ है और इसका ब्रेथ कितना है, B, सही है, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आप समझ गए नहीं समझ गए, इतनी रेक्टेंगल से बनता है। अगर मैं अब इसकी बात करूं TSA की अगर बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, उसमें तो काउंट दोस्त टॉप और बॉटम दोनों होगा, बॉटम एंड टॉप दोनों होगा यहाँ पे। तो यानी कि LB प्लस में LBH प्लस में HL प्लस में, सॉरी, BH प्लस में HL प्लस में HL, यानी कि देखिए LB लेंथ ब्रेथ ये कितना हो गया, ये इसका मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ना दोस्त, ये वाली जो चीजें है, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, ये एरिया होता है। ये क्या होता है, रेक्टेंगल का ये एरिया होता है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल का कौन सा एरिया है, तो मैं इसे मान लेता हूं कि ये टॉप का है। ये क्या है, टॉप का। ये वाला क्या है, ये वाला बॉटम का है, ठीक है। और ये वाला क्या है, मैं इसको क्या मान लेता हूं, ये राइट का है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये लेफ्ट का है, BH है, ये भी BH है, ठीक है। और ये HL, ये HL किसका हो जाएगा दोस्त, बताइए HL किसका हो जाएगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, फ्रंट, और आप इसको क्या बोलोगे, बैक। तभी तो यार टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, हमें जो उस पर पेंट करना है, कॉस्ट लगाना है, वो टोटल सरफेस एरिया से ही निकलेगा, ठीक है नहीं। तो ये जो अल्टीमेट हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। यानी ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर दोस्त मुझे इसका वॉल्यूम की बातें करना, अगर मुझे इसकी वॉल्यूम की बातें करना है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी सॉरी, देखिए इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये जो हो जाएगा दोस्त वॉल्यूम, L गुना B गुना H, यानी कि LBH। और इसकी यूनिट क्या हो जाए, या तो सेंटीमीटर का क्यूब या तो मीटर का क्यूब, ठीक है। यानी और इन सब की मैं बता ही दिया हूँ, या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर या तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी अब देखिए, अब जो इसका जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो डायगोनल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त, डायगोनल की। डायगोनल जो होता है, देखिए ये अगर मान लीजिए ये साइड A है, ये साइड, तो डायगोनल के लिए मैं आपको बातें बताऊं, ये देखिए
ये मान लेते हैं क्या ये है। अब आप यहाँ पे देखिए ये साइड ए, ये साइड ये, अगर मैं इसकी हाइट पता करूँ यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना हो जाएगा √2a, कितना हो जाएगा दोस्त √2a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डायगोनल की अगर बात करें, ठीक है या नहीं। लेकिन अगर आपको डायगोनल निकालना है तो अब देखिए बड़ा वाला ये कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, ये यहाँ से आ गया कितना दोस्त, सॉरी थोड़ा ये जो है ना, ये जो है ना दोस्त, ये आपको जो है ना थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट मैं ये जो है ना ये √2a हो गया, ठीक है √2a और ये देखिए ये पहले से ही a है और यहाँ से हमें क्या करना है ड्रॉ, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो अब जो आपके सामने जो फिगर आया है वो क्या आया दोस्त, देखिए ये आपके सामने क्या है √2a और ये a है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे, a b एंड c। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ac का स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस में bc का स्क्वायर। देखिए अगर आप ये निकालना है तो a स्क्वायर प्लस में √2a का होल स्क्वायर और ये हो जाए a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर। अगर आप अंडर रूट यहाँ पे भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा डायगोनल √3a, कितना आ जाएगा √3a आ जाएगा। अगर इसकी डायगोनल की बात करूँ तो ये कितना हो जाता है, इसका डायगोनल हो जाता है दोस्त l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इसका ये डायगोनल आ जाता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, समझ गए नहीं सर। अगर आपको ये क्लैरिटी आपको पता है कि क्यूब का LS से क्या होता है, CS से क्या होता है, ठीक है यानी TS से क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं और क्यूबॉइड का क्या होता है। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है जिसका LBH L = B = में नेवर भी एच कभी, मतलब कोई एक साइड इसका क्या होना चाहिए अनइक्वल होना चाहिए। अगर कोई एक साइड अगर अनइक्वल नहीं है तो ये तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है या नहीं। देखिए अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।